नमस्कार मित्रों, मैं पंडित मोहित शास्त्री आज आपसे बात करने वाला हूँ नीव मुहूर्त के बारे में। नीव मुहूर्त के लिए शुभ तिथि, शुभ वार, शुभ महीना तथा कब कौन से कोने में हमें नीव मुहूर्त करना चाहिए। कई बार जानकारी के अभाव में हमारे द्वारा गलती कर दी जाती है, जिसके कारण हमें नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि घर बनाना सभी का सपना होता है, चाहे वो घर छोटा हो या बड़ा हो। शास्त्र के अनुसार शुभ समय में व शुभ मुहूर्त में यदि बनाया जाए तो हमें घर में सभी ओर से लाभ की प्राप्ति होती है। क्योंकि घर बनाने में व्यक्ति अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा लगाता है, इसलिए नींव पूजन, भूमि पूजन, गृह निर्माण के लिए शुभ मुहूर्त का होना अति आवश्यक है व अनिवार्य है। क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य सर्वदा शुभ फल देता है। इसलिए मैं आज आपको नींव पूजन, भूमि पूजन, गृह निर्माण करने से पहले शुभ मुहूर्त के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जिससे हम अपना नींव भूमि पूजन कर सकें। गृह निर्माण करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वह मैं आपको बताने जा रहा हूं, ताकि नींव मुहूर्त करते समय आप कोई गलती ना करें। ये जो प्रकृति है ये पंच तत्वों से बनी हुई है। ये प्रकृति जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी, हमारे ऋषि मुनियों ने अद्भुत कल्पना की है। जल के देवता गणेश जी हैं, अग्नि के देवता प्रतिनिधि दुर्गा जी करती हैं, आकाश विष्णु जी को बताता है, वायु के देवता सूर्य है और पृथ्वी के देव शंकर है। तथा जब भी आप गृह निर्माण करें, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी को ना करें। गृह निर्माण के लिए पूर्ण समय निकाल कर ही कार्य को प्रारंभ करें। सबसे पहले आप किसी विद्वान पंडित जी के द्वारा या ज्योतिषाचार्य जी के द्वारा शुभ मुहूर्त को निकलवाएं, क्योंकि लगन राशि के अनुसार निकाला गया मुहूर्त गृह निर्माण के लिए शुभ माना जाता है। हालांकि कुछ लोगों को जन्म तारीख, जन्म समय के बारे में जानकारी नहीं होती, अर्थात वह अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में नहीं जानते, तो उन लोगों के लिए केवल नाम से ही राशि से एकमात्र उपाय है जिससे उनके लिए शुभ मुहूर्त निकाला जा सकता है। भूमि पूजन के लिए शुभ तिथि, शुभ वार, शुभ नक्षत्र, शुभ योग, शुभ करण कौन सा है वह अति आवश्यक है पता होना। इसलिए जब भी आप भूमि पूजन या नींव पूजन करें तो लगन राशि के अनुसार ही नक्षत्र और तिथि का चुनाव करें। चलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन सा वार, कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र महा और शुभ लगन कौन सा है जिसमें गृह निर्माण का कार्य कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बताया गया तिथि, नक्षत्र और वार शुभ है, लेकिन जब भी आप अपने भूमि पूजन के लिए मुहूर्त निकलवाएं तो उसको अपने डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ही निकलवाएं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी आप नींव मुहूर्त करें, किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण व ज्योतिषाचार्य जी के द्वारा निकलवाएं, क्योंकि ये आपके लिए उत्तम रहेगा। क्योंकि भूमि पूजन मुहूर्त के लिए अनेक बातों का ध्यान रखा जाता है। आप राहु काल का भी ध्यान रखें, राहु काल को बचाकर ही मुहूर्त को करें। यह केवल एक अच्छे ज्योतिषाचार्य ही कर सकते हैं। इसलिए आप स्वयं मोबाइल में ना देखकर, कैलेंडर में ना देखकर मुहूर्त नहीं निकालें। यह मैं आपको केवल आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। किसी योग्य पंडित जी के द्वारा करवाएं। शुभ तिथि कौन सी है? द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा तिथि शुभ है। शुभ लगन कौन सा है? वृषभ लगन, मिथुन लगन, सिंह लगन, कन्या लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन, कुंभ लगन और मीन लगन में शुभ लगन होता है। शुभ वार कौन सा है? सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार शुभ होता है। शुभ नक्षत्र कौन सा है? तीनों उत्तरा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र और रेवती नक्षत्र शुभ होते हैं। शुभ मास कौन सा है? फागुन मास, बैसाख मास, श्रावण मास में अगर आप करते हैं तो श्रेष्ठ रहेगा। भूमि पूजन में हमें क्या क्या वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, ये भूमि पूजन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की सूची आपको पंडित जी के द्वारा दे दी जाएगी, परंतु फिर भी मैं आपको जो मुख्य सामग्री है उनके बारे में आपको बता देना चाह रहा हूँ। नाग नागिन का जोड़ा चांदी का, पारा, पंचधातु, तांबे की घंटी ढक्कन वाली, फल, फूल माला, मिठाई, दूध, दही, शहद, घी, बूरा, दीपक, रुई, श्रीफल, नारियल, सप्तधान्य, सर्वौषधि, गीता की पुस्तक और कोड़िया। भूमि पूजन उस जगह की नेगेटिव एनर्जी को नष्ट करने के लिए किया जाता है और पूजा में वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है, इसलिए इस भूमि पूजा को किया जाता है। अब बात आती है कि भूमि पूजन कैसे करें। अब मैं यहाँ पर भूमि पूजन करने की विधि के बारे में आपको बताने देना चाह रहा हूँ। यह मेरे द्वारा सिर्फ आपके लिए बताई जा रही है, क्योंकि आप जिस भी ब्राह्मण से भूमि पूजन करवाएंगे वह अपने अनुसार भूमि पूजन आपका करवाएंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुहूर्त दो प्रकार के होते हैं। पहला मुहूर्त होता है कच्चा मुहूर्त व दूसरा मुहूर्त होता है पक्का मुहूर्त। कच्चे मुहूर्त में भूमि की खुदाई की जाती है व पक्के मुहूर्त में पंचशिला, नींव मुहूर्त में 5 पत्थर को लगाया जाता है। सर्वप्रथम आप अपने भूमि स्थान को साफ सुथरा करें। जिस कोण में मुहूर्त होना है उसे साफ सुथरा करें। पानी के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर जल के छींटे दें, जिससे वह स्थान शुद्ध हो जाएगा। जब आप भूमि की खुदाई करें तो भूमि को प्रणाम करें, धरती माता को प्रणाम करें, मातृभूमि को प्रणाम करें और बोले कि हे मातेश्वरी, मैं अपने रहने में परिवार के लिए आवास मकान बनाने के लिए आपकी छाती पर वार कर रहा हूं, आप मुझे क्षमा करें। ऐसा बोलकर भूमि की खुदाई को प्रारंभ करें। आप पूजा में पूर्व दिशा में मुख करके बैठें। अब पंडित जी सभी पूजन की तैयारी करके आपको गणेश पूजन, नवग्रह पूजन, षोडश मातृका पूजन आदि पूजन करवाएंगे। इसके बाद नाग देवता, कलश देवता का पूजन कराएंगे। कलश को स्थापित करने के लिए कलश में
उसमें सिक्का व सुपारी को रखें। आम या अशोक के पत्ते लगाकर उस पर नारियल को रख दें। पूजन आदि होने के बाद दूध, दही, शहद, घी बुरा नाग देवता पंचरत्न शिला का स्नान कराएं। पूजा के दौरान कुल देवता पितृ देवताओं को आपको ध्यान करना है। आपको बता देना चाहता हूँ, शिव जी के आभूषण नाग हैं। लक्ष्मण और बलराम भी शेष अवतार माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान शेषनाग ने धरती को अपने फन पर टिका रखा है, उठा रखा है। पौराणिक ग्रंथों में शेषनाग के फन पर पृथ्वी टिकी होने का उल्लेख मिलता है। पुराणों में 7 तरह के पाताल बताए गए हैं: अतल, वितल, सतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। पाताल लोक में ही नागलोक हैं, जहाँ के राजा वसुकीनाग है। शेषनाग उनके बड़े भाई हैं। हजारों फनों वाले शेषनाग समस्त नागों के राजा है। नींव पूजन के दौरान प्रतीकात्मक रूप से शेषनाग की आकृति को कलश के साथ रखा जाता है। इससे ही यहाँ भाव रहता है कि जैसे शेषनाग ने अपने फन पर संपूर्ण पृथ्वी को धारण किए हुए हैं और रक्षा कर रहे हैं, उसी प्रकार मेरे भवन की रक्षा करें। इस प्रकार नाग नागिन का जोड़ा तथा गीता की पुस्तक तथा कलश, तांबे की घंटी आप अपनी नींव मुहूर्त वाले स्थान पे तथा पंचशिलाओं को लगाकर अपने देवताओं का ध्यान करके आप उस मुहूर्त को पूर्ण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आपके आने वाले समय में जिस मकान में आप रहेंगे फल फूर्ति होगा तथा आपको लाभ की प्राप्ति सभी ओर से प्राप्त होगी। भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। यदि आप हमारे द्वारा कोई भी मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं तथा हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।